डियर स्टूडेंट्स, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे। हम ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन का लास्ट मोड है। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं यहाँ पर? हमने यहाँ पे पढ़ लिया बेटा फिजन के बारे में, बडिंग के बारे में। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पर? बडिंग के बाद में हमने फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन पढ़ा। और फिर हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? स्पोर फॉर्मेशन। और लास्ट में क्या आता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक्चुअल में होता क्या, देखो वेजिटेटिव से आपको साफ पता लग रहा है कि प्लांट्स के अंदर प्रोपग्यूल का मतलब क्या होता है? प्रोपग्यूल से लिया गया है। किससे लिया गया है? प्रोपग्यूल। प्रोपग्यूल का मतलब क्या होता है? पार्ट। क्या होता है? पार्ट। तो इसे हम क्या कहेंगे? इट इज कि प्लांट में हम एसेक्सुअल नाम ना दे के हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन नाम देंगे। जनरली प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, बट हम क्या कहेंगे? इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये क्या होगा? एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। किसके अंदर है ये? प्लांट्स के अंदर है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है। और इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम किससे? फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम द पार्ट ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के पार्ट से, वो प्लांट का पार्ट रूट हो सकता है, स्टेम हो सकती है, या क्या स्टेम हो सकता है, या क्या हो सकती है? लीफ भी हो सकती है। इनके पार्ट से हम क्या बनाएंगे? एक नया प्लांट बनेगा। वही चीज क्या कहलाई जाएगी? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाया जाएगा। आगे बात समझ में? तो तुम्हारा क्वेश्चन सीधा पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज नोन एज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया बेटा? ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द प्लांट। वो कोई भी हो सकता है, रूट, स्टेम हो सकता है, लीफ। फ्लावर नहीं, बिकॉज फ्लावर किसके अंदर पार्ट करेगा? सेक्सुअल प्रोडक्शन में। सीड भी किसका प्रोडक्ट होगा? सेक्सुअल प्रोडक्शन का होगा। तो वो पार्ट्स हम नहीं कहेंगे, हम रूट, स्टेम एंड लीफ कहेंगे। क्लियर? ये भी याद रखना, क्वेश्चन ये भी आता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस बाय रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को दो टाइप के अंदर डिवाइड किया जाता है। कितने टाइप के अंदर डिवाइड किया जाएगा? इसको टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, एक क्या होगा? नेचुरल, और एक क्या होता है? आर्टिफिशियल। एक क्या होगा? नेचुरल, और एक क्या होगा? आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या होता है? अपने आप। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से, नेचर से। और आर्टिफिशियल का मतलब किसका रोल होगा इसके अंदर? ह्यूमन बींग्स का रोल होगा। किसका रोल होगा? बाय ह्यूमन बींग्स। अपने आप नहीं, हम करवाएंगे इसे। ये चीज क्या कहलाई जाएगी? आर्टिफिशियल। और नेचुरल मतलब बाय नेचुरल मीन्स जिसके अंदर किसका रोल नहीं होगा? नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। किसका रोल नहीं होगा? ये ह्यूमन बींग्स का रोल नहीं होगा। उसे हम क्या नाम देंगे? नेचुरल कहेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। आई मेरी इतनी बात समझ में? ठीक है बेटा। हम पहले जो बात करेंगे नेचुरल, देखो हम हमारे घरों में आलू होता है, आलू जर्मिनेट कर जाता है, आता है ना। प्याज होती है, प्याज के ऊपर रूट्स लग जाती है, जिंजर होती है। ठीक है, सारे के सारे नेचुरल, हमने उसको करवाया नहीं, उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती चली गई, बड बनी, और वो बड से क्या होगा? नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो ये से हम क्या कह रहे हैं? नेचुरल जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है। आर्टिफिशियल जिसमें ह्यूमन बीइंग का रोल है। जैसे अगर हम बात करेंगे, रोज है, हम रोज की टहनी ले आते हैं, हमने कट किया उसको, फिर उसके बाद हमने लगाया, तो किसका रोल हो गया? ह्यूमन बींग्स का रोल हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये इंपॉर्टेंट है, 101% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। और यहाँ पे जो स्टेम के पार्ट्स होंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान से करना है, अच्छे से करना है। और इनमें हमेशा आपके, चाहे बोर्ड का हो या कोई भी एग्जाम हो, एनटीएससी का हो, ऑलवेज एंड ऑलवेज एग्जाम्पल्स पूछेंगे आपसे। क्या पूछेंगे? एग्जाम्पल्स पूछेंगे। तो आपको सारी चीजें याद रखनी है। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, जिसमें ह्यूमन बींग्स का कोई भी रोल नहीं है। बाय नेचुरल प्रोसेस वो क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। इट इज नॉन एज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब अगर हम बात करेंगे भाई किससे हो सकता है? ये रूट से भी हो सकता है, किससे हो सकता है? स्टेम से भी हो सकता है, और ये किससे भी हो सकता है? लीफ से भी हो सकता है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम रूट के अंदर बात करेंगे, और देखो जितने भी ये प्लांट्स हैं, जितने भी ये पार्ट्स है, उसके अंदर जो यहाँ पर हमेशा रूट, फिर रूट ग्रो करेगी तभी तो मेन प्लांट क्या होगा? जर्मिन मतलब ग्रो करेगा अपना।
तो जो रूट होगी यहाँ पर हमेशा इनके अंदर जो ग्रो करेगी वो कौन सी टाइप की रहेगी, एडवेंटिशियस टाइप की रहेगी। इसको जरूर याद रखना है। आपका क्वेश्चन आता है इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन द रूट्स आर टैप रूट या फिर एडवेंटिशियस। टैप रूट तो आपको सबको पता है, जो कहाँ एम्ब्रियो से मैंने आपको बताया 9th क्लास के अंदर। अभी आपका जो ये फ्लावर रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट रिप्रोडक्शन सेक्सुअल आएगा, वहां पर भी एम्ब्रियो के बारे में हम बात करेंगे। देखो इस तरह से एम्ब्रियो के पार्ट्स होते हैं बेटा। ये मैंने एक डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम बना दिया है। किसका डायग्राम बना दिया, डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम। ये क्या होता है, प्लूम्यूल रीजन, ये क्या होगा, रेडिकल रीजन, और ये क्या होते हैं, कॉटिलीडन्स होंगे। क्या होंगे ये, कॉटिलीडन्स होंगे। रेडिकल से जो रूट अराइज होती है उसे हम हमेशा क्या कहेंगे, टैप रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, टैप रूट। और रेडिकल से अलावा कहीं पर भी रूट अराइज होगी उसे हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे। तो यहाँ ये प्लांट और ये एम्ब्रियो किसका रिजल्ट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी सीड है उसके अंदर ही तो एम्ब्रियो होगा। तो ये तो हमारे पास होगी नहीं, टैप रूट तो इसके अंदर होगी ही नहीं, मेन प्लांट में होगी। लेकिन जो मेन प्लांट से दूसरा प्लांट ग्रो करेगा वहां पर हमेशा कौन सी रूट होगी, एडवेंटिशियस रूट होगी। मतलब द रूट विच ग्रो अदर देन रेडिकल, जो रेडिकल पोर्शन से कहीं से भी रूट ग्रो होगी वो रूट क्या कहलाई जाएगी, एडवेंटिशियस रूट्स कहलाई जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच रूट्स ग्रो इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आपको याद रखना क्या आंसर हो जाएगा, एडवेंटिशियस रूट्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखो हमने क्या कहा, किससे भी हो सकता है, रूट से भी, स्टेम से भी, लीफ से भी। अब अगर हम बात करेंगे रूट में, इसकी एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल याद रखना, स्वीट पोटैटो, क्या है ये, स्वीट पोटैटो। अगर हम बात करेंगे डेल्बेर्जियो सीसो, ठीक है, इसके एग्जाम्पल याद करना। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हम क्या कहते हैं, डहलिया, एक याद रख लेना, एस्पैरागस। ये 4 एग्जाम्पल याद कर लेना। एस्पैरागस एक घास होती है, स्पैरोग्रास भी इसे कॉमनली कहा जाता है। ये रूट से क्या होती है, इसके रूट्स के अंदर ही रूट आनी शुरू हो जाएंगी, जर्मिनेट कर जाएगा वहां पे, वो क्या कहलाई जाएगी, वहां पे बेटा क्या होगी, वहां से मतलब एक नया प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा। तो स्वीट पोटैटो सबको पता है क्या होता है, शकरकंदी। और स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, आइपोमिया बटाटा। क्या होता है, आइपोमिया बटाटा, इसे याद रखना। डेल्बेर्जियो सीसो, ये क्या होता है, सीसम होगा। शीशम है ना, लगता है शीशम हमारे आसपास शीशम लगा होगा। अगर वहां पे रूट से ही क्या होता है, नया प्लांट जर्मिनेट कर जाता है, फेवरेबल कंडीशन है, बारिश आ रही है तो उसकी रूट क्या करेंगी, जर्मिनेट करेंगे और वहीं से एक नया प्लांट भी आ जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वो नेचुरल प्रोसेस है, वही रूट से। डहलिया भी एक तरह का प्लांट है और एस्पैरागस भी क्या होता है, एक प्लांट है। इसे स्पैरोग्रास कहते हैं कॉमनली। इसे क्या कहेंगे हम, स्पैरोग्रास कहेंगे इनका। तो ये हम क्या कह रहे हैं बेटा, रूट से और नेचुरल प्रोसेसेस में ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है। शकरकंदी को हम लेके आते हैं, रूट मॉडिफाइड हो गई है, फूड स्टोर कर लिया है, ये सारे ऑल आर दीज आर द मॉडिफिकेशन पार्ट है। जैसे स्वीट पोटैटो हो गया हमारे पास में, तो इसके अंदर फूड स्टोर हो गया है और वहां पे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो रूट से दूसरी रूट आने शुरू हो जाएंगे, एडवांटेजियस रूट, और जर्मिनेट करके क्या होगा, एक नया प्लांट बना देता है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो हमने इसके एग्जाम्पल्स में याद रखना, 4 ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं मेन, वो भी आपको 2 ही एग्जाम्पल पे फोकस करना है। और सबसे ज्यादा आपके बोर्ड पॉइंट व्यू में तो ओनली 1 स्वीट पोटैटो। पहला मैंने क्या कहा, स्वीट पोटैटो, फिर मैंने क्या कहा, तो डेल्बेर्जियो सीसो या सीसम आ सकता है। थर्ड हमने क्या कहा, डहलिया, एंड फोर्थ हमने क्या कहा, एस्पैरागस। ये सारे के सारे प्लांट किससे करेंगे, रूट से। ओके, अब आ जाता है स्टेम। स्टेम हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, तो स्टेम से पहले मैं तुम्हें लीफ के बारे में बता देती हूँ। उसका एक या दो एग्जाम्पल है और बोर्ड में लीफ का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। याद रखना बेटा, बोर्ड में लीफ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है क्योंकि इसका जो रिटर्न भी आएगा, डायग्राम भी आता है, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वो किसका दिया हुआ है, लीफ का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है हमारे पास में, लीफ। और लीफ का जो कॉमन एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, ब्रायोफिल्लम होगा। क्या होगा, ब्रायोफिल्लम। कॉमन नेम क्या होता है इसका पता है, वैसे आपने अब कहोगे मैंने तो पहली बार नाम सुना है। अब मैं इसका कॉमन नाम बताओगे तो मोस्टली बच्चों ने शायद देख भी रखा होगा। हमारे गाँव के अंदर जब बारिश आती तो जो हमारे खेत है, खेत के किनारों पे लग जाते हैं ये, ठीक है, जो एक्सेस अमाउंट के अंदर बारिश आती है, पत्थर चट्टा कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसको हम, पत्थर चट्टा। क्यों नाम पड़ा हुआ इसका पत्थर चट्टा, पत्थरी के लिए जो स्टोन्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए कहते हैं। इसकी
जो ये पत्तियां उसको खा लेंगी तो क्या हो जाता है, पथरी रिमूव हो जाती है। इसलिए इसका नाम कॉमनली नाम क्या पड़ा है, पत्थर चट्टा। अपने गांव में पूछ, मतलब अपने पेरेंट्स से पूछना पत्थर चट्टा का प्लांट, तो शायद उन्होंने देखा है और आपने भी देखा होगा बट ध्यान नहीं दिया होगा। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ब्रायोफिल्लम होगा। क्या होगा, ब्रायोफिल्लम। ये जो होता है छोटा सा प्लांट होता है, इसकी लीफ पर, इसकी लीफ इस तरह से होगी, मिड्रिप वगैरह हो गई, वेन्स हो गई। तो ये जो मार्जिन बोलेंगे इसे हम क्या याद रखना, क्या आएगा, मार्जिन बोलेंगे। जो फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, छोटा सा प्लांट होगा, बहुत बड़ा नहीं होता, आप नेट पे सर्च कर लेना। इन फेवरेबल कंडीशंस के अंदर, बारिश हो रही सफिशिएंट अमाउंट के अंदर, तो यहाँ इसके लीफ के मार्जिन पर, ठीक है, मोस्टली यहाँ पे ज्यादा ग्रो होगी, यहाँ पे भी होगी, ये मार्जिनल बड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको यहाँ पर हम, मार्जिनल बड। क्या कहेंगे, मार्जिनल बड कहेंगे। याद रखना क्वेश्चन तुमसे ये पूछेंगे, इन ब्रायोफिल्लम द बड्स आर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मार्जिनल। क्या कौन सी पोजीशन हो जाएगी, मार्जिनल हो जाएगी। लीफ के मार्जिन के ऊपर ये क्या हो जाती है, बड हो जाएंगी। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में यहाँ पे सेल डिवाइड होके ये क्या बना देती है, बड। दिस बड डिटैच फ्रॉम द मेन पेरेंट बॉडी, डिटैच हो जाएंगी ऑन अ सुटेबल सबस्ट्रेटम। अगर ये सॉइल में गिर रही है ऑन अ सुटेबल सबस्ट्रेटम, तो ये जर्मिनेट होके क्या बना देगी, एक नया प्लांट बना देगी, न्यू प्लांट बना देगी। तो डायग्राम में भी हमें ऐसे ही बनाना, हमारे एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है। इन बर्ड्स को हम क्या कह रहे हैं, मार्जिनल बर्ड कह रहे हैं। कॉमन एग्जांपल हम क्या कहेंगे, ब्रायोफिल्लम। तो क्वेश्चन आता है, इन ब्रायोफिल्लम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मीन्स ऑफ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लीफ। और लीफ पे भी जो बर्ड होगी उसे हम कौन सा नाम दे रहे हैं, मार्जिनल। ये मार्जिन पोजीशन हो गई उसकी, ठीक है, क्या हो गया, मार्जिनल पोजीशन। और यहाँ पे इन बर्ड का नाम क्या दिया है, मार्जिनल बर्ड। डायग्राम अगर आएगा, डायग्रामेटिक भी दे सकते हैं कि कौन से किसको शो करे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफिल्लम ही है ये। अब आपको दो एग्जाम्पल और याद रख लेना है। एक है बिगोनिया को, एग्जाम्पल याद रख लेना, ये हमें आसपास प्लांट नहीं दिखता, बिगोनिया। एक होता है कैलोचियो, ठीक है। मेन आपको ये दो नाम बेशक याद रख लेना। ये किससे प्रोपगेट होंगे, लीफ से। डिटेल स्टडी आपको किसके बारे में याद रखनी है, ब्रायोफिल्लम के बारे में। बिगोनिया एंड ब्रायोफिल्लम किससे प्रोपगेट होंगे, ये लीफ से होते हैं। अब हमारे पास में आ जाता है स्टेम, जहां से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछेंगे। हमने क्या कहा बेटा, स्टेम। अगर मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो एनसीईआरटी में क्या कह रखा है, स्टेम के खाली एग्जाम्पल दे रखे हैं। पोटैटो दे रखा है, अनियन है, ठीक है बेटा, जिंजर है, गार्लिक है, ये 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। मीन्स दीज आर नेचुरल प्रोपगेट बाय द स्टेम, इस तरह से होगा, ठीक है। अब कैसे क्या हो, बस एग्जाम्पल देके छोड़ रखा है, बट यहाँ से हमारा सबसे ज्यादा डिटेल में आता है कि पोटैटो का कौन सा क्या चीज होगी जो जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बनाएगी। अनियन के उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, जिंजर गार्लिक को हम क्या कहेंगे, मिंट को हम क्या कहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमें डिटेल में करना। एनटीएससी में आपका क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। दीज अगर हम बात करेंगे, जो मैंने बता दिए सारे के सारे, दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। इस स्टेम के मॉडिफाइड पार्ट हो गए जो फूड को स्टोर कर रहे हैं। आगे मेरी बात समझ में बेटा। अब देखो किस तरह से होंगे। अब हम सबको पता है स्टेम, अगर मैं बात करूं, देखो ये स्टेम है, इसकी रूट्स हो गई है। ये नहीं कि रूट बिल्कुल यहाँ से मतलब ये सॉइल हो गई, सॉइल से जस्ट रूट, ऐसा कभी भी नहीं होता। कभी भी आपने एक प्लांट को निकाल के देखा है तो ये हमारी अगर सॉइल है, इतना नीचे ये भी स्टेम है, फिर रूट जर्मिनेट करती है। ध्यान देना, ये हमने क्या कहा, रूट हिस्सा हो गया। यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, स्टेम। तो जो सॉइल के नीचे है उसे हम अंडरग्राउंड स्टेम कहेंगे। क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम कहेंगे। जो सॉइल से जस्ट ऊपर है इसे हम क्या नाम दे देते हैं, सब एरियल कह देंगे। क्या कह देंगे, सब एरियल। जो बिल्कुल ऊपर है उसे हम क्या कह देंगे, एरियल कह देंगे। पहले मेरी तीनों चीजें समझ में आई, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल एंड एरियल। अंडरग्राउंड हमने क्या कहा, बिलो द सॉइल, जो सॉइल के नीचे है। और ठीक है, सब एरियल हमने क्या कहा, सॉइल से जस्ट ऊपर वाला है। और बिल्कुल ऊपर उसे हम क्या नाम दे देंगे, एरियल कह देंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास में हम क्या कह रहे हैं, इसके 3 पार्ट। किस टाइम की कहाँ कहाँ पे ये मॉडिफाइड, कुछ पार्ट मॉडिफिकेशन हो गए हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। तो इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ द स्टेम बाय द अंडरग्राउंड पार्ट।
फिर हम क्या करेंगे बेटा, सब एरियल, और फिर हम क्या करेंगे, एरियल। क्या कहेंगे हम, एरियल कहेंगे। डिफरेंस है, अंडरग्राउंड मतलब बिलो द सॉइल, क्या कह रहे हैं हम, बिलो द सॉइल कह रहे हैं। और सब एरियल हम क्या कह रहे हैं, अबाउट द सॉइल, जस्ट अबाउट द सॉइल। ओके, और एरियल में हम क्या कह रहे हैं, बिल्कुल अबाउट द, इन एयर कह देंगे हम इसे, क्या कह देंगे, इन एयर। एयर में जो पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, एरियल। क्लियर सारे बच्चों को। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अंडरग्राउंड में क्या क्या आ जाएंगे। ठीक है, पहले हम क्या कहेंगे, अंडर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, या अंडरग्राउंड स्टेम। जब हमने पोटैटो, भाई आपको सबको बताया नीचे लगता है सॉइल के नीचे, ठीक है, अनियन भी नीचे ही लगती है, जिंजर गार्लिक है भी यहीं पे लगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये चीज याद रखना, इसको हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। हम आलू नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे क्या कहा है, ट्यूबर। ठीक है, क्या कहा है, ट्यूबर। फिर हमने सेकंड में आपको बताऊंगी राइजोम, क्या कहेंगे हम, राइजोम। राइजोम के बाद क्या बताएंगे हम आपको, कॉर्म, क्या बताएंगे हम, कॉर्म बताएंगे। और कॉर्म के बाद में हम क्या बताएंगे आपको, यहाँ पर बल्ब, क्या बताएंगे, बल्ब। और बल्ब के बाद में क्या होगा, शक्कर, या शकर्स भी कह देंगे। अब तुमसे क्वेश्चन आएगा, ट्यूबर इज अंडरग्राउंड स्टेम, या कुछ भी आएगा, या इनके एग्जाम्पल पूछ लेंगे। पोटैटो बिलोंग्स टू ट्यूबर, या किससे बिलोंग करेगा। ठीक है बेटा, ट्यूबर के अंदर आता है पोटैटो। पहले हम एग्जाम्पल बात करेंगे। ट्यूबर के अंदर आपको जो याद रखना है, या क्या याद रखना है, पोटैटो। राइजोम के अंदर आपको क्या याद रखना है, जिंजर एंड गार्लिक। कॉमन नेम ही पूछते हैं, ठीक है, जिंजर एंड गार्लिक। जिंजर क्या होता है, अदरक, गार्लिक क्या होता है, लहसुन। कॉर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोलोकेशिया लिखा मिलेगा आपको, कोलोकेशिया। कोलोकेशिया का हम क्या कहते हैं, अरबी कहेंगे। अरबी की सब्जी बनती है ना इन दिनों में, तो क्या होती है, कोलोकेशिया। बल्ब में क्या आते हैं, अनियन, सॉरी यहाँ मैंने तुम्हें गलत बता दिया है। राइजोम के अंदर क्या आएंगे, जिंजर आएगा, और टर्मरिक आएगा, हल्दी, क्या आएगा, हल्दी। और अनियन में, ये बल्ब में क्या आएगा, अनियन एंड गार्लिक आएगा, क्या आएगा, अनियन एंड गार्लिक। और शकर्स के अंदर क्या आएगा, मिंट आएगा, क्या आएगा, मिंट। आई मेरी बात समझ में? तो आपको ये एग्जाम्पल याद हुए। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका ये आ जाएगा, पोटैटो, ठीक है, इज जर्मिनेट बाय द पार्ट नॉन एज ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म, बल्ब। यही चीजें लिखी आएंगी आपकी एनटीएससी में, आती भी इसी तरह से है, सीधा एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे। और आपको हमेशा हर चीज के एग्जाम्पल याद रखने हैं। ट्यूबर का मैंने क्या कहा, पोटैटो। जिंजर, टर्मरिक हमने क्या कहा, राइजोम। कोलोकेशिया, अरबी क्या कहा, कॉर्म। अनियन, गार्लिक क्या कहा, बल्ब। मिंट, हम पुदीना, मिंट को क्या कहते हैं, पुदीना कहेंगे। और ये किस क्या हो गया है, शक्कर्स हो गए। आपने सबने इनको देखा भी हुआ है, ठीक है। हमारे जैसे एक दो बुक एलन वगैरह में खाली एग्जाम्पल देके छोड़ रखा है, ये जरूर लिख रखे, लेकिन एग्जाम्पल देके छोड़ रखा है। हालांकि डिटेल में हमारे पास 11 में मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट्स के अंदर आता है। अब मैं तुम्हें वन बाय वन बताऊंगी ट्यूबर कैसा दिखाई देता है, ठीक है, क्या क्या होगा, कहाँ से जर्मिनेट करेगा। ट्यूबर हम क्या कह रहे हैं, आलू, आलू सबने देखा हुआ है। ये हमने क्या कहा, आलू स्टेम का मॉडिफिकेशन पार्ट है। अब क्या कहोगे कि भाई हाउ कुड यू से दैट इट इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द स्टेम। आपने आलू देखा है ना, आलू ये जो चीज होती है इस तरह से, हम आइज बोलते हैं इनको, बोलते हैं आइज। ये इनके नोड्स होते हैं, और दो नोड के बीच की जगह क्या होती है, इंटर नोड, जो स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि स्टेम हैव द नोड एंड द इंटर नोड। तो ये मॉडिफिकेशन तभी पता लगा है कि इट इज द मॉडिफिकेशन पार्ट ऑफ द स्टेम। इसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नोड रिप्रेजेंट करेंगे, और दो नोड के बीच की जगह क्या हो जाती है, इंटर नोड। वैसे हम इसे क्या नाम देते हैं, कॉमनली इसे हम बड कहेंगे, और ये बड क्या कहलाई जाएगी, एक्सिलरी बड कहलाई जाएगी। अब यही क्वेश्चन आ गया, मैंने अभी आपको ब्रायोफिल्म में क्या बताया था, मार्जिनल बड, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे जितने भी आती है मोस्टली मैं आपको कॉर्न में बताऊंगी, जिंजर में एक्सिलरी बड ही कहलाई जाएंगी। क्या कहलाई जाएंगी, एक्सिलरी बड। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, हमें हर एक चीज को बारीकी से याद करना है कि ट्यूबर में आ गया, बड कौन सी होगी, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी बड। और कॉमनली आइज जैसे दिखाई देती है, इन्हें हम क्या भी कहते हैं, आइज ऑफ पोटैटो भी कहेंगे। क्या भी कहेंगे, इसे हम आइज ऑफ पोटैटो भी कहेंगे। आपने सबने देखा आलू ऐसे, यहीं से ये इधर देखना,
कभी भी नोट करना है, अब बारिश का मौसम आ रहा है, आलू को रखोगे जर्मिनेट करेगा, यहाँ से बड निकलनी शुरू हो जाएगी। और कौन सी पार्सन से बड निकलते हैं? आइज इन नोड कहलाए जाएंगे। ये क्या होते हैं? इनके नोड्स होंगे। क्या होंगे इनके? ये नोड्स होंगे, ध्यान देना। और यहाँ पे जो बड आएगी, इस बड को क्या कहलाया जाएगा? एक्सिलरी बड कहलाया जाएगा। क्लियर है? ऑन द फेवरेबल कंडीशन, यहाँ पे जब इसको पूरी फेवरेबल जो कंडीशन जर्मिनेट करने के लिए चाहिए होती है वो सारी कंडीशन मिलेंगी, देन फ्रॉम द नोड या आइज ऑफ द पोटैटो वहाँ पे एक्सिलरी बड जर्मिनेट करेंगी और डिटैच हो जाएंगे और नया प्लांट बना देते हैं। वैसे यहीं पे जर्मिनेट होनी शुरू हो जाती है। अगर ये पोटैटो सॉइल में रहेगा तो वहाँ से सीधा क्या हो जाएगा? ये जर्मिनेट कर जाता है। कभी अगर हम ध्यान देना बेटा, हमें नेचुरल प्रोसेस से करते तो लोग बाग क्या करते हैं, आलू को एज इट इज डायरेक्ट सॉइल के अंदर मतलब कि दबा देते हैं और आफ्टर सम टाइम वहाँ पे पेड़ निकल आता है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस से है। ठीक है, उसमें हमने कुछ बड नहीं ग्रो करवाई है, कुछ नहीं करवाया है, उसके अंदर अपने आप नेचुरल तरीके से हुई है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्यूबर। क्या कहेंगे? ट्यूबर। ये आलू ट्यूबर ही होता है, इसलिए इसका साइंटिफिक नेम भी क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम होगा। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे क्या चीज याद रखनी है? पोटैटो अंडरग्राउंड है, ट्यूबर है, कहाँ से बड निकलेगी? आइज से, इसे हम नोड कहेंगे। और कैसी बड? क्या बड कहलाई जाएगी? एक्सिलरी बड कहलाई जाएगी। क्लियर? अब अगर हम बात करेंगे सेकंड वन, मैंने तुम्हें क्या बताया था? राइजोम। सेकंड क्या बताया था? राइजोम। राइजोम में मैंने क्या कहा था? जिंजर एंड टर्मरिक। टर्मरिक हम क्या कहते हैं? हल्दी। और जिंजर को हम क्या कहेंगे? अदरक। चलो हम कच्ची हल्दी तो फिर भी नहीं लेके आते, बट जिंजर हमारे घरों में रहती है, तो हमने कभी जिंजर को नोट किया कैसे भी शेप आ जाती है इसकी। और यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी जो ये कवर्ड होती है वो क्या बोलते हैं इसको? स्केली लीफ कहेंगे। स्केली लीफ। लीफ होगी स्टेम का हिस्सा, लीफ से कवर्ड होगी, जो ब्राउन कलर की हो जाती है स्टार्टिंग, देखना। और यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे डायग्राम एक लाइन से दिखाई देती है, उन हर एक लाइन के ऊपर जो ये होगी इसे हम स्केली लीफ कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम स्केली लीफ। देखो इस कॉर्म और राइजोम में थोड़ा यही फर्क होता है। ठीक है, ये हॉरिजेंटली होती है, देखिए आपने सबने पता नहीं, हॉरिजेंटली होती है, और कॉर्म थोड़ी वर्टिकली होगी, इसे हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नोड। और दो नोड के बीच की जगह क्या हो जाएगी? इंटर नोड कहलाई जाएगी। कच्ची हल्दी भी अगर आपने देखे तो ऐसा ही डायग्राम होता है। तो यहाँ पर भी कौन सी बड निकलेगी? एक्सिलरी बड निकलेगी। और इसे क्या नाम दिया जाता है? राइजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजोम। तो राइजोम के एग्जाम्पल जिंजर एंड टर्मरिक। ठीक है, यहाँ पे भी कौन सी बड निकलेगी? एक्सिलरी बड ही निकलेगी। ठीक है, और नोड पे यहाँ पे कोई आइज वाइज नाम नहीं दिया गया है, और हर एक नोड पे जो लीफ होगी, इस लीफ को हम क्या नाम देंगे? स्केली लीफ कहेंगे। स्केली, छोटे छोटे लीफ टाइप में। ठीक है, फ्यूज हो जाती है, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? स्केली लीफ कह रहे हैं। क्लियर बेटा? अब थर्ड अगर हम बात करेंगे कॉर्म के बारे में, सी से सी याद रख लेना। कॉर्म, कोलोकेशिया, अरबी। ये तो हॉरिजेंटली था, है ना? इस तरह से होता है। कॉर्म देखिए ना, अरबी, ये कैसी होती है? वर्टिकली होती है, ऐसे होती है ना, वर्टिकली पोजीशन पे होती है। और यहाँ पर जो स्केली लीफ होती है अलग से दिखाई देती है, छोटी छोटी बाल जैसे दिखाई देती है ना यहाँ पे, बड़े बड़े। इनमें डायमीटर चौड़ा होता है लेंथ वाइज कंपैरिजन में। अरबी सबने देखी होगी, हो गया ना बेटा? इसे हम क्या नाम देंगे? अरबी। तो यहाँ से इनके भी क्या निकल जाती है? एक्सिलरी बड कहेंगे इसे भी, और जर्मिनेट करके क्या बना देगी? नया प्लांट बना देगी। तो कॉर्म, कोलोकेशिया, ये भी याद रखना आपको। अरबी हम क्या कहेंगे? कॉर्म का एग्जाम्पल बात करेंगे। क्लियर है? फिर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कॉर्म के बाद में, नेक्स्ट हमने क्या बताया था? बल्ब। क्या बताया था हमने? बल्ब। और बल्ब में हमने क्या कहा था? अनियन। और क्या कहा था? गार्लिक। क्या कहा था? अनियन और गार्लिक। अनियन मतलब प्याज, गार्लिक मतलब क्या होता है? लहसुन होता है। हम ये तो आल प्याज भी लेके आते हैं, एलियम सैपम जैसे कच्ची प्याज, अभी सबने देखी हो। हम फिर भी गार्लिक का तो खाली गार्लिक लेके आते, पूरा प्लांट नहीं लेके आते हैं। हम इसको अनियन भी लेके आते हैं, और आल प्याज जिसे आप बोलते हो विद लीफ, वो भी लेके आते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं। अब देखो इनके अंदर जो स्टेम होता है बिल्कुल रिड्यूस्ड होता है। स्टेम कैसा होगा? बिल्कुल रिड्यूस्ड। यहाँ पे छोटा सा स्टेम है, यहाँ पे ये रूट्स निकलती है,
नीचे अंडरग्राउंड के अंदर ही है। और इस स्टेम के अंदर जो ये आती है, ये छोटी सी, आपने प्याज में काटते हो, प्याज के बीच में आपको गोल सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, टर्मिनल बड कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, टर्मिनल बड। और इसके यहाँ पर जो होती है ये क्या कहलाई जाएगी, लीफ कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, लीफ। और इस लीफ को भी हम क्या कहेंगे, स्केली लीफ ही कहेंगे। क्या कहेंगे, स्केली लीफ। तो स्केली लीफ एंड टर्मिनल बड कंबाइंड हो गई है और कौन सा स्ट्रक्चर बना दिया इन्होंने, बल्ब बना दिया है। क्या बना दिया इन्होंने, यहाँ पर बल्ब बना दिया है। आ रही ना मेरी बात समझ में। और फिर ये नॉर्मल मेन लीफ अराइज हो जाती है, यहाँ पे ऐसी होती है ना, माल प्याज लेके आते हैं ग्रीन। तो ये जो चीज बनी है, लेसन में भी आप ऐसे देखते हो, बीच में ऐसे निकल के आता है, इसका स्टेम भी छोटा होता है और यहाँ लहसुन की एक कलियां होती है, फूड भरा हुआ है। हम भाई यही तो चीज खा रहे हैं, ठीक है। इसके तो चलो ये नहीं खा रही, इसके हम यार एक को गार्लिक के पार्ट्स को हम खा रहे हैं। तो सारी की सारी लीफ क्या है, ये लीफ है बेटा, क्या कहलाई जा रही है, स्केली लीफ, जिसके अंदर फूड स्टोर हो गया है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये भी जर्मिनेट कर जाती है, ठीक है। तो इसे हम क्या नाम देंगे बेटा, बल्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, बल्ब। तो अनियन एंड गार्लिक। देखो आपको इनके बारे में कैसा क्या स्ट्रक्चर है आपका नहीं लेना देना कोई भी, क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स एक अलग से चैप्टर आता है जहाँ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ते हैं। हमारी 10th क्लास के अंदर नहीं है, लेकिन आपको मैं सीधा नहीं बता सकती। मैंने बल्ब बता दिया, अनियन एंड गार्लिक आप याद रख लेना। तो आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा मॉर्फोलॉजी बता रही हूँ, बट आपको जो याद रखना है, मेनली फोकस किसके ऊपर करना है बेटा, एग्जाम्पल्स पे करना है, ठीक है। तो हमने बल्ब में क्या कहा, अनियन एंड गार्लिक का। ये इसकी मेन टर्मिनल बड थी, स्केली लीफ थी, जिसके अंदर फूड स्टोर हो गया और इन्होंने क्या बना दिया, बल्ब स्ट्रक्चर। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, अनियन कह रहे हैं। क्लियर बेटा। अब ये 4 तरीके से स्ट्रक्चर्स थे, दीज ऑल आर द मॉडिफिकेशन पार्ट ऑफ द स्टेम। फोर्थ मैंने तुम्हें क्या बताया है, सक्कर्स बताया। क्या बताया है, सक्कर्स बताए। सक्कर किसके अंदर देखने को मिलता है, मिंट के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है, मिंट के अंदर देखने को मिलता है। पुदीना किसी ने ग्रो किया अपने घर पे, पुदीने के पूरे प्लांट को उखाड़ के देखना। अब देखो किस तरह से होगा, वो वेजिटेटिव प्रोपागेट करेगा। ये हमने क्या कहा, सॉइल कहा, मैंने क्या कहा, सॉइल का। हालांकि सॉइल की जस्ट यहाँ पे, अंडरग्राउंड तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, जस्ट ऊपर यहाँ सॉइल के पार्ट, सॉरी यहाँ अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर, यहाँ थोड़ा सा नीचे हो गया अंडरग्राउंड पार्ट। यहाँ पे ये क्या होता है, इस तरह का इसका ब्रांच होगा और स्टेम होगा हॉरिजेंटल। ओके बेटा, ये इसकी नोड्स हो गई है, ये इसके क्या हो जाते हैं, नोड्स से। ये मेन प्लांट हो गया, इमेजिन करो ये क्या हो गया इसका, ये मेन प्लांट हो गया पुदीने का। यहाँ पे इसकी एक ब्रांच निकलेगी, टर्मिनल ब्रांच बढ़ती रहेगी और ये पोर्शन क्या कहलाए जाएंगे, उसके नोड। यहाँ हर नोड से अब क्या अराइज हो जाएगी, ये रूट अराइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रूट अराइज। और ये इस तरह से बढ़ेंगी। अब अभी उखाड़ के देखना, आप इस तरह से सीधी नहीं आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी, ध्यान देना बेटा। ये इस तरह से आती हैं और ये नीचे से आ रही है ना, इसको ऐसे करके जर्मिनेट करेगी। ये चीज क्या कहलाई जाएगी, मिंट। तो इस तरह से ये क्या करती है, प्रोपेगेट बाय नेचुरल वे। ये एक नॉर्मल आपने पुदीने का प्लांट ग्रो किया, अच्छे से आपने पानी दिया हुआ, हर चीज की फैसिलिटीज है वहां पे। तो यहाँ पे टर्मिनल नीचे की तरफ की जो लोअर है, ये इस तरह से ग्रो करेगी हॉरिजेंटली, नोड बनेंगे क्योंकि ब्रांच ही हो गई। और हर नोड से क्या अराइज होगी, लीफ अराइज होगी। और ये सीधी नहीं, ऑब्लिकली ऑब्लिक अराइज हो रही है, ठीक है। तो ये हम क्या कहेंगे, सक्कर्स। और सक्कर्स भी अंडरग्राउंड ही है, क्या है, अंडरग्राउंड जर्मिनेट कर रही है। और किसके अंदर देखने को मिलेगा, मिंट के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, अंडरग्राउंड पार्ट्स की वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने पढ़ लिया प्लांट्स के अंदर। पहला हमने ट्यूबर, क्या आ जाएगा, आलू पोटैटो आ जाएगा। सेकंड हमने क्या पढ़ा है, राइजोम, जिंजर एंड टर्मरिक आ जाएगा। थर्ड हमने क्या पढ़ा, कॉर्न, कोलोकेशिया, अरबी आ जाएगी। फोर्थ हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे क्या पढ़ा बेटा, बल्ब, अनियन एंड गार्लिक आ जाएंगे। और फिफ्थ हमने क्या पढ़ा, सक्कर्स, मिंट आ जाएगा। सेकेंड हमने पार्ट क्या पढ़ा था, सब एरियल पार्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, सब एरियल। इसे हम क्या कह रहे हैं, जस्ट अबाउ द ग्राउंड। जस्ट अबाउ द ग्राउंड। अब थोड़ा सा तुम देखना बेटा, इसमें किस तरह से होगा, बिल्कुल ये जैसे मैंने आपको बताया शक्कर जैसे ही होगी। शक्कर में अंडरग्राउंड थे, शक्कर में कैसे थे, अंडरग्राउंड थे। अब इसको भी हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। बेटा अब ये मत सोचना बहुत ज्यादा करवा दिया, एनटीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके बेटा, ये 2 ही है बस मेन, एरियल में इतना नहीं है। इससे पहले हम क्या बात करेंगे, रनर्स, ठीक है।
सेकेंड हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, स्टोलोन, क्या बात करेंगे, स्टोलोन के बारे में। एंड थर्ड हम क्या बात करेंगे, ऑफसेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ऑफसेट के बारे में। तो ये 3 पार्ट्स हम पढ़ेंगे, 3 इसको टाइप बताया गया है। पहला हमने क्या कहा, रनर्स, सेकेंड हमने क्या कहा, स्टोलोन, थर्ड हमने क्या कहा, ऑफसेट। रनर में हम किसकी बात करेंगे, साइनाडोन की। अब कहोगे साइनाडोन, लेकिन जब हमका कॉमन नाम बताओगे सबको पता होगा। साइनाडोन क्या होती है, दूब घास, दूब घास। हम पूजा पाठ करते हैं ना, पंडित जी कहते हैं दूब घास लेके आओ, वही क्या होती है, साइनाडोन, जिसे कॉमनली लॉन ग्रास कहा जाता है। कॉमनली क्या कहा जाता है, लॉन ग्रास कहते हैं ना। थोड़ी जगह पे आप लॉन की ग्रास लगा दो, आफ्टर सम टाइम आप क्या करोगे, उसमें पूरी की पूरी क्या करोगे, उस लॉन में पूरी जगह क्या मिल जाएगी, वो ग्रास सब बहुत जल्दी वेजिटेटिव प्रोपगेट हो जाती है। कैसे होगी वही हम आपको यहाँ पे बात करेंगे बेटा। रनर्स, साइनाडोन, साइनाडोन को हम क्या नाम दे रहे हैं, दूब ग्रास कहते हैं, लॉन ग्रास भी कहेंगे। स्टोलोन में आपको जो एग्जाम्पल याद रखना है, स्ट्रॉबेरी का याद रखना है। किसका याद रखना है, स्ट्रॉबेरी का, ओके। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, फ्रेजेरिया, क्या होता है, फ्रेजेरिया। और ऑफसेट में आपको याद रखना है, इशोर्निया, इशोर्निया। इसको नॉर्मली क्या कहेंगे हम, टेरर ऑफ बंगाल कहेंगे। सब इसकी हिस्ट्री बताऊंगी मैं अभी आपको, क्या कहेंगे इसे हम, टेरर ऑफ बंगाल कहेंगे। क्लियर है बेटा। तो मैंने कितने बताए, 3। पहला क्या बताया, रनर, स्टोलन एंड ऑफसेट बताया। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगी रनर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर, रनर्स के बारे में बात करेंगे। देखो रनर्स क्यों नाम पड़ा। अब इसमें क्या होता है, कभी आपने घास को उखाड़ के देखा है, एक तरफ की उखाड़ के देखना, पूरी की पूरी एक पूरी लाइन से उखड़ती हुई चली जाएगी, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेट करे, उसे हम कॉमनली नाम क्या दे रहे हैं, रनर्स कह रहे हैं। कैसे होगी, ये सॉइल हो गई, सॉइल के नीचे यहाँ पे पार्ट हो गया, एक आपने ग्रास थोड़ी सी जगह पे ग्रो की, आफ्टर दैट यहाँ पे भी क्या होगी, टर्मिनल, सॉरी ये हम क्या कह रहे हैं, वो मुझे उसका याद रहा, हम सब एरियल की बात करते हैं। किसकी बात करें, सब एरियल, सब एरियल जस्ट अबाउट द सॉइल। आपने यहाँ पे ग्रो की एक ग्रास, आपने उसके बाद उखाड़ोगे तो पूरी लाइन के ऊपर दिख भी जाएगी, आप चलते तो उलझ भी जाते हो उसके अंदर। यहाँ से इसके यहाँ हॉरिजेंटली क्या होगी, ब्रांच ग्रो होगी इसकी भी, सेम वैसे ही रनर्स के जैसे ही। रनर और सकर्स को, रनर एंड सकर्स बोथ आर सिनोनिम्स, बोथ आर सिनोनिम्स। ठीक है बेटा। रनर्स तो क्या कहा मैंने अभी, ऊपर होगी, सक्कर्स कहाँ थी, नीचे थी, इस अंडरग्राउंड थी। ये कहाँ पे होगी, ये हमने सॉइल बनाई, ये क्या बताई, सॉइल, सॉइल से ऊपर क्या होगी, टर्मिनल ब्रांच। और ऐसे यहाँ पे क्या होंगे, नोड होंगे ऊपर, यहाँ से क्या ग्रो होगी, इसकी एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो हो गई, और ये जर्मिनेट करके क्या किसके अंदर हो जाएगा, ग्रास के अंदर हो जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा, ग्रास के अंदर हो जाएगा। इसे हम क्या कह रहे हैं, रनर्स नाम दिया। क्या नाम दिया, रनर्स। क्लियर है बेटा। रनर्स और सक्कर बोथ आर द सिनोनिम। रनर्स तो कहाँ है, सब एरियल में है, और सक्कर्स कहाँ पर है, अंडर ग्राउंड में। सक्कर्स का हमने किसका एग्जाम्पल दिया, मिंट का, और रनर्स में हम किसका नाम देंगे, साइनाडोन का। इसे हम क्या कह रहे हैं, दूब ग्रास या लॉन ग्रास कहेंगे। देखना अपने बगीचे में अगर है लॉन ग्रास तो उसको एक आप निकाल के देखना, आप एक पूरी की पूरी लाइन सीधी साथ में देखोगे और उसको ध्यान से देखोगे तो इसी तरह से आएगी। यहाँ पे ये जो रूट्स हो गई है, ये आपने मेन ग्रो करा, ये सारे जो भी रूट्स होंगे ना हम एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो इसे हमने क्या नाम दिया, रनर्स। क्या नाम दिया हमने इसे, रनर्स कहा। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्टोलोन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्टोलोन। देखो स्टोलोन में किस तरह से होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर तो ये इस तरह से है, यहाँ स्टोलोन मैंने किसके अंदर बताया है, स्ट्रॉबेरी के अंदर बताया है। स्ट्रॉबेरी तो चलो हमें हमारे आसपास नहीं देखने को मिलेगी, ये इसका मेन प्लांट था, इसका क्या था, मेन प्लांट। कैसे होगी, देखो यहाँ से इसकी भी ब्रांच निकलेगी, नीचे की तरफ ही होगी, लेकिन यहाँ पे जो ये ग्रो होगी सीधा नहीं होता है। अब इमेजिन करना, यहाँ पे नोड्स आई है तो ये ऊपर उठ के आएगी इस तरह से। यहाँ से जो ये ब्रांच आई पहले इस तरह से आई है, ध्यान देना बेटा। यहाँ पे जो नोड्स है ये पूरी सॉरी ऐसे नहीं आएगी,
यहाँ पे थोड़ी सी नीचे की तरफ आएगी, यहाँ से फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो करेगी। अब ये एक नॉड पोर्शन हो गया इसके ऊपर, फिर यहाँ पे रूट ग्रो करेगी और यहाँ से एक इसका मेन प्लांट करेगा, फिर ऐसे इसकी जर्मिनेट करेगी। आए ना, ऊपर ही है ना, सॉइल से ऊपर, इसलिए इसका हमने सब एरियल का। स्टार्टिंग में यहाँ से आएगी, जहाँ पे शुरू में ग्रो करना करेगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ होगी, ठीक है बेटा, डॉम शेप में बनाती हुई आती है। फिर यहाँ से फिर से रूट्स आ गई है, यहाँ इसका मेन प्लांट हो जाएगा दोबारा से। ऐसे ही सेम यहाँ से भी फिर क्या होगी बेटा, बिल्कुल ऊपर की तरफ आएगी, फिर इसकी मेन ब्रांच यहाँ पे आ जाती है। इसे हम क्या कहेंगे, स्टोलॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टोलॉन, जो क्या किसका एग्जाम्पल होगा, स्ट्रॉबेरी का। तो ऊपर की तरफ इस तरह से आ रही है, वो रनर मतलब भाग रहे हम सीधा, वो इस तरह से आ रही थी, ठीक है। और ये क्या आएगी, ऊपर की तरफ ऐसे आती है। क्लियर है बेटा, आई मेरी बात समझ में। तो स्टोलॉन का हम एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, स्ट्रॉबेरी। क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉबेरी। और आखिरी में हमने क्या नाम दिया, ऑफसेट नाम दिया। आखिरी में हमने क्या बताई, ऑफसेट। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, इसॉर्निया। क्या कह रहे हैं इसे, इसॉर्निया। और कॉमन नेम इसे क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। ये हमारे देश की स्पीसीज नहीं है, एग्जॉटिक है ये मेनली। बट आज हमारे हर गांव के अंदर, किसी नाले के अंदर आपने लिली जैसे फ्लावर्स देखे, पिंक कलर के टाइप के फ्लावर्स, और कमल जैसी उसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती है। वो आपको दिखने में दूर से लगेगा भाई लिली है या कमल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में वो क्या है, इसॉर्निया है। क्या है, इसॉर्निया। थोड़ा सा आप लेके आओगे, इसकी सबसे ज़्यादा फास्टली ग्रोइंग है ये। फास्टली ग्रोइंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन इस प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। छोटा सा आप लेके आना, आप उसको कट भी करोगे, निकालोगे, अगर इसका कोई भी पार्ट हो जाएगा, विद इन 3 या 4 डेज के अंदर वो पौंड है या जो भी है वो पूरा का पूरा दोबारा से फिल हो जाएगा। हम नारनौल की तरफ जाते हैं, नारनौल में जो हमारा, हम आते बस स्टैंड की तरफ, जो हमारा गंदा नाला होता है, वहाँ देखा है, वहाँ पे आपने जो गंदे नाले के अंदर इधर से वो क्या है बेटा, प्लांट, तो वहाँ पे उसमें देखना वो इशॉर्निया ग्रो किए हुए। क्या ग्रो किया हुआ, इशॉर्निया। इसको बंगाल ऑफ, टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा गया, ये एक्चुअल में ये बाहर एग्जॉटिक स्पीसीज थे। कोई मंत्री बाहर पता नहीं कहाँ कौन से देश के थे, वहाँ पे जब घूमने गए, किसी यात्रा पे गए, तो उन्होंने देखा कि बहुत अच्छे हैं, कि और अट्रैक्टिव होते हैं। आप इसको देखना, इसके जो फूल आएंगे अट्रैक्ट करेंगे एक तरह से। तो उन्होंने कहा क्यों ना इसको हम हमारे देश में ले आए, तो उसको बंगाल के अंदर लेके आया गया। तो बंगाल के अंदर पानी, ये एक्चुअल में कहाँ पे होगा, एक्वाटिक प्लांट होता है बेटा। ये कैसा प्लांट होता है, ये एक्वाटिक प्लांट है, ठीक है। कैसा होगा, एक्वाटिक प्लांट होगा। अब इसके अंदर क्या होता है, पानी के अंदर जैसे इन्होंने क्या, तो फटाफट जर्मिनेट हो गया और पूरा का पूरा पॉन्ड फटाफट भर गए। एक बार के लिए तो बहुत अच्छा लगा कि कलरफुल कलर फ्लावर है, पानी के अंदर है, जो पानी नॉर्मल ना दिख के, मतलब ग्रीन ग्रीन इस तरह से दिखेगा, तो अट्रैक्ट, मतलब ये जो विजिटर्स होते थे या फिर अगर हम बात करें टूरिस्ट के लिए अट्रैक्ट बनाने के लिए इसको लेके आया गया। लेकिन आफ्टर सम टाइम देखा कि फुल्ली पूरा का पूरा क्या हो गया, वो पॉन्ड इसी से भर गया। उसको निकाला गया और उसके बाद उसके 1-2 पार्ट रह गए, फिर से वो पूरा पॉन्ड भर गया। इस तरह से जितने, क्योंकि उन्होंने हर पॉन्ड के अंदर डाले, उसको वहां से निकालना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये क्या बन गया, एक वीड होता है। एक ये क्या था, वीड दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बट इसे एक्वाटिक वीड कहा जाता है। एक्वाटिक वीड्स कहा जाता है इसे, क्योंकि अगर यहाँ पे ये है ऊपर ये रखता रहेगा, तो नीचे वाला जो एक्वाटिक लाइफ थी वो हमेशा क्या रहेगी, उनसे डैमेज हो गई है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया था, टेरर ऑफ बंगाल। जो किसके अंदर देखने को मिलता है, इशॉर्निया के अंदर। ये याद रखना, ऑफसेट में किस तरह से होता है, सेम ये भी कैसा होता है, रनर जैसा, लेकिन ये पानी में है, एक्वाटिक होता है। ये कैसा होता है, एक्वाटिक है, ये पानी में हो गया है, तो भाई सब एरियल ऊपर ही है, सॉइल से तो है नहीं, सॉइल से ऊपर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैसे होगा, बिल्कुल वैसे होगा। ये इसका मेन प्लांट है, ये यहाँ पे क्या है, लीफ हो जाती है बस। यहाँ पे फिर से क्या होगा, इसका ये रनर जैसा होगा, सीधा आएगा, या इसकी ये नोड पोर्शन होगा, या नोड से इसके अंदर फिर से रूट, पानी के अंदर रूट चली जाएंगी, और यहाँ कोई मेन स्टेम अराइज नहीं होती है। यहाँ पे सीधा क्या अराइज हो जाती है, ये लीव्स अराइज हो जाती है। यहाँ पे क्या अराइज हो जाएंगी, ये लीफ अराइज हो जाएगी। ये क्या कहते हैं, इसे ऑफसेट कहेंगे। ये क्या कहेंगे, इसे ऑफसेट। ये भी रनर जैसा है। डिफरेंस क्या होगा, ये भी बिल्कुल पैरेलल जाएगा वाटर के, क्योंकि वाटर एक्वेटिक है तो वाटर सरफेस के ही पैरेलल जाता है, बट सॉइल से ये भी अबव ही होता है, ठीक है बेटा। इसको भी अगर आप निकाल के देखोगे तो पूरा का पूरा ऐसे एक को आपने किया तो एक पूरी लाइन से उखड़ती हुई आ जाएगी, क्योंकि ये भी क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेट और फास्टली प्रोपेगेट करेगा ये। क्लियर है बेटा, डिफरेंस पता लगा।
सक्कर्स नीचे है, रनर सॉइल से ऊपर है, स्ट्रॉबेरी में डॉम शेप होती हुई आ रही है, और इसके अंदर पानी के यहाँ मेन स्टेम ना आके सीधी क्या आ जाएंगी, लीफ आ जाएंगी यहाँ पे। क्लियर है बेटा? इशॉर्निया टेरर ऑफ बंगाल जिसे कहा जाता है। एनी डाउट किसी बच्चे को? तो हमने क्या पढ़ लिया बेटा? सब एरियल, और लास्ट में हमारे पास क्या हो गया है, एरियल रह गया है। क्या रह गया? एरियल। इसमें आपको दो ही चीजें याद करनी है, फिल्लोक्लेड, और सेकंड आपको क्या याद रखनी है, बल्बिल्स याद रखनी है। क्या याद रखना है? बल्बिल्स याद रखनी है। फिल्लोक्लेड, ओपेंशिया, कैक्टस, सबने देखा है ना कैक्टस का प्लांट। तो ये भी स्टेम मॉडिफिकेशन हो गया। देखो बेटा, तुम्हारा कंफ्यूज करने के लिए देंगे कि इन ओपेंशिया वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मींस ऑफ फिल्लोक्लेड, एक वर्ड आता है फिल्लोड भी लिखा मिलेगा, एक वर्ड क्या आएगा, फिल्लोड, एक होता है क्लेडोड। तो फिल्लोड एक्चुअल में मॉडिफिकेशन पार्ट किसका होता है, लीफ का। किसका होता है, लीफ का। बट फिल्लोक्लेड इज द मॉडिफिकेशन पार्ट ऑफ द स्टेम। यहाँ पे अपने ओपेंशिया कैक्टस सबने देखा है, उनकी जो लीफ है वो तो कांटों के अंदर मॉडिफाइड हो गई है, और स्टेम कैसा हो गया है, ग्रीन। फिल्लो, फिल्लो मतलब लीफ जैसा, स्टेम क्या हो गया, लीफ मतलब यहाँ ग्रीन है। फोटोसिंथेसिस का काम जो करता है वहां पे कौन करेगा, स्टेम काम करेगा। आप देखते हो कैक्टस की एक छोटी सी ऊपर से स्टेम की ब्रांच कट करके कहीं पे भी लगा देना, वहीं से क्या हो जाएगा, एक नया ब्रांच अपने आप। टूट जरूरी है, जब हम नेचुरल बात करें, इसे हम आर्टिफिशियल भी करवा सकते हैं। नेचुरली टूट के गिर गया है यहाँ पे, और वहां से क्या हो जाएगा, एक नया ओपेंशिया अपने आप प्रोपेगेट, जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है बेटा? तो ओपेंशिया, इसे हम क्या नाम देंगे, फिल्लोक्लेड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, फिल्लोक्लेड। बल्बिल्स, बल्बिल्स, बल्ब जैसा ही, बिल्कुल वैसा ही होगा। बल्ब तो कहाँ था, सॉइल में था, अंडरग्राउंड था। बल्बिल्स कहाँ पर होगा, एरियल के अंदर होगा। आपने पाइनएप्पल देखा है, पाइनएप्पल, अनानास होता नहीं इस तरह से ही। तो ये जो अनानास के ऊपर हम लेके आते हैं ये लीफ, इसे हम क्या कहेंगे, बल्बिल्स। यहाँ पर भी लीफ सराउंड कर रही है एक बड़ के चारों तरफ, बट एरियल हिस्से के अंदर है, उसे हम क्या कहेंगे, बल्बिल्स। तो बल्बिल्स पाइनएप्पल के अंदर देखने को मिलती है, और किसके अंदर देखने को मिलती है, अगेव के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलती है, अगेव। अगेव में भी बड़ी बड़ी लीफ टाइप में होती है, वहां पे आएगी। और यहाँ से ये क्या होते हैं बेटा, ये बल्बिल्स ऐसे ही बनेंगे, अगर टूट के गिर जाती है तो क्या हो जाएगी, एक नया प्लांट भी बना देती है। तो किसके अंदर देखने को मिलेगा, पाइनएप्पल एंड अगेव के अंदर। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा। तो अब हम फटाफट इसका क्विक रिवीजन लेंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा, किस किस से हो सकती है, रूट से हो सकती है, और किससे हो सकती है, यहाँ पर लीफ से हो सकती है, और किससे हो सकती है, स्टेम से हो सकती है। किससे हो सकती है, स्टेम से। रूट से अगर हमने बात की, 4 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल कॉमनली आपको क्या याद रखना है, स्वीट पोटैटो, गुड, आइपोमिया बटाटा। तो कई बार आपका आया था आइपोमिया वर्ड लिखा आ जाए एनटीएससी के क्वेश्चन में, आइपोमिया बटाटा। सेकंड क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने, डलबर्जियो सीसो, डलबर्जियो सीसो, ये क्या होती है, सीसम। थर्ड मैंने क्या बताया, डहेलिया। एंड फोर्थ मैंने क्या बताया, एस्पैरेगस। क्या बताया बेटा मैंने, एस्पैरेगस। क्लियर है? मेन आपको इसमें ये एग्जाम्पल, इसका ये भी नाम और ये एग्जाम्पल याद रखना। लीफ के अंदर मैंने क्या बताया, ब्रायोफिलम। क्या बताया, ब्रायोफिलम। पत्थर चट्टा जिसे कहते हैं, बिगोनिया। और कौन सी बर्ड अराइज होंगी यहाँ पे, कौन क्या नाम दिया जाएगा उनको, मार्जिनल बर्ड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मार्जिनल बर्ड। और स्टेम में हमने फिर क्या कहा था, इसको इरेज करती हूँ मैं यहाँ पे। स्टेम में हमने कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था, 3 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले हमने क्या कहा, अंडरग्राउंड। क्या कहा, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में सबसे पहले हमने क्या नाम दिया था, ट्यूबर। ट्यूबर का हमने क्या एग्जाम्पल दिया, पोटैटो। सेकेंड हमने पोटैटो के ऊपर जो होगी उसे एक्सिलरी बर्ड कहेंगे। सेकेंड हमने क्या नाम दिया बेटा यहाँ पर, राइजोम। क्या नाम दिया, राइजोम। राइजोम में हम क्या कह रहे हैं, जिंजर एंड टर्मरिक। ठीक है। थर्ड हम क्या नाम दे रहे हैं, राइजोम के बाद यहाँ पर बोलो, वेरी गुड, कॉर्न। कॉर्न हम क्या कहते हैं, कोलोकेशिया। यहाँ पे कोलोकेशिया वर्ड जनरली लिखा मिलता है, इसका कॉमन नाम क्या होगा, अरबी। फोर्थ मैंने आपको क्या बताया, बल्ब। बल्ब हम क्या कहेंगे, अनियन एंड एक जैसे दिखते हैं, गार्लिक। और लास्ट हमने क्या कहा, सक्कर्स। सक्कर्स में हमने क्या बताया, मिंट।
कोई भी आपसे पूछ सकते हैं विच वन इज नॉट अंडरग्राउंड, तो आपको ये 5 चीज याद रखनी, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म, बल्ब एंड सक्कर्स। फिर हमने क्या बताया अंडरग्राउंड के बाद सब एरियल। सब एरियल में हमने 3 ही पार्ट बताए आपके। पहला पार्ट हमने क्या बताया बेटा, रनर। रनर्स में हमने क्या बताया, वेरी गुड, साइनाडॉन। कॉमन नाम क्या हो गया इसका, दूब ग्रास, दूब घास जिसे हम बोलते हैं, लॉन ग्रास बोलेंगे। सेकंड हमने क्या कहा, स्टोलोन, स्टोलोन से स्ट्रॉबेरी, फ्रेजेरिया इसका साइंटिफिक नेम हो गया। ओके, और थर्ड हमने क्या बताया, ऑफसेट, एक्वेटिक होगा, और क्या बोलेंगे इसे, इसॉर्निया, थोड़ा स्पेलिंग में आई में कहीं लगता है, इसॉर्निया, ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल कहेंगे। क्लियर बेटा। और लास्ट में हमने क्या कहा, एरियल। लास्ट में हमने क्या कहा है, एरियल। एरियल में अगर हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पे 2 ही पार्ट बताए आपको। पहला क्या बात बताया, फिलोक्लेड, जिसे हम क्या कह रहे हैं, अपंशिया, कैक्टस, ठीक है। और थर्ड वन हमने क्या, सेकंड हमने क्या बताया बेटा, बल्बिल्स। क्योंकि बहुत बच्चे क्या कंफ्यूज करेंगे, बल्ब से, यहाँ बल्ब तो अंडरग्राउंड है, बल्बिल्स एरियल है ये, और क्या हो जाएगा, अगेव का प्लांट। और दूसरा प्लांट कौन सा हो गया बेटा, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, पाइनएप्पल, अनानास का प्लांट। क्लियर सारे बच्चों को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं आपको, हमेशा मेन एनटीएससी के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके।